अब बारी आती है लेटेस्ट यूपीएससी सीसेट 2023 की कि उसमें यूपीएससी ने अपने पैटर्न को कैसे बदला था। नंबर सिस्टम अपने आप में ओशियन है, इसी में आपको जैसे अगर मैं 2019 की बात करूं तो 2019 में आपको इसके एक आध क्वेश्चन देखने को 2019 में इसके 4 क्वेश्चन देखने को मिले, कभी कभी इसके 5। जय हिंद दोस्तों, कल्पाक्ष इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस जर्नी में यूपीएससी सीसेट के बारे में समझेंगे कि यूपीएससी सीसेट को कैसे आप लोग काउंटर करें और इसको सॉल्व करने के लिए कौन कौन से मिथ हमारे सामने हैं। तो सबसे पहले यूपीएससी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी 3 फेजेस में एग्जाम कंडक्ट करवाता है, जैसा आप सभी लोगों को पता है। प्री, मेंस एंड द मेंस का ही पार्ट होता है इंटरव्यू। अगर आप प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में 2 पेपर्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज जीएस पेपर 1 एंड द सेकंड वन इज सीसेट। सेकंड वन इज सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सीसेट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का एक पेपर है। इसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स इन द सेंस ओनली 33% मार्क्स, ओनली 33% मार्क्स। ये जो पूरा पेपर है ये 200 मार्क्स का होता है। ये पूरा पेपर 200 मार्क्स का होता है और 200 मार्क्स में से आपको 33% मार्क्स लेकर आना है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं इस पेपर में, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 होते हैं। 80 क्वेश्चंस में से अगर हमारे 80 क्वेश्चंस में से अगर मैं 33% निकालने जाऊं तो 27 क्वेश्चन, मतलब अगर हमारे 27 क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं तो हम सी सेट में क्वालिफाई माने जाएंगे। और अगर आप नंबर या मार्क्स की बात करें तो आपको 66 मार्क्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे इस पूरे पेपर में। अब बात आती है कि कैसे इसको काउंटर किया जाए। पिछले कुछ सालों में यूपीएससी ने इसमें क्या क्या बड़े बदलाव किए हैं, जिनको या जो हमारे सामने वर्तमान समय में चुनौतियां बनकर उभर रहे हैं। तो इस चीज को समझते हैं हम पिछले 5 साल के एनालिसिस से कि यूपीएससी पिछले 5 सालों में आपसे क्या चाहता है। आप अगर एस्पिरेंट है तो आप उसको किस पार्ट में सेटिस्फाई करके दे सीसेट में, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश कर सकते हैं। जीएस पेपर 1 जो होता है ये भी आपका 200 मार्क्स का होता है, लेकिन सीसेट भी आपका 200 मार्क्स का होता है। इसमें 66% मार्क्स या 66 मार्क्स आपको लेकर आने कंपलसरी होते हैं। अब थोड़ा सा आगे इस प्रोसेस को समझते हैं कि पिछले 5 सालों की यदि हम चर्चा करें तो पिछले 5 सालों में सी सेट में किन चीजों को ज्यादा महत्व दिया गया है। तो सी सेट जो है ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है। कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं आपको, अगर इसके कंपोनेंट्स की मैं बात करूं आपको तो 3 कंपोनेंट्स हैं इसके। द फर्स्ट वन इज क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, जिसको आप क्वांट बोलते हो। द सेकंड वन इज रीजनिंग and the last one is reading comprehension, ठीक है। ये हमको 3 सब्जेक्ट्स या 3 टॉपिक्स प्रिपेयर करने होते हैं सी सेट के लिए, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट अगर आजकल देखा जा रहा है तो वो देखा जा रहा है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, जिसको आप मैथ्स बोलते हो, ठीक है। तो मैं आपको यही सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं कि इस सब्जेक्ट से आप अपने आप को सी सेट में कैसे सेफ जोन में डाल सकते हैं, ठीक है। इसको समझते हैं सबसे पहले कि क्वांट कैसे पढ़े और क्वांट में क्या क्या पढ़े, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। अगर मैं क्वांट की बात करूं तो क्वांट को हम 2 सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक and the second one is advanced. You can say arithmetic maths and advanced maths, ठीक है। अगर मैं अरिथमेटिक के चैप्टर्स की बात करूं तो अरिथमेटिक में हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ता है परसेंटेज इज द बैकबोन ऑफ अरिथमेटिक।
परसेंटेज के बाद अगर हम किसी सब्जेक्ट पे जाएंगे तो वो आता है रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन। परसेंटेज से पिछले कुछ सालों में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़े हैं। जैसे अगर मैं 2019 की बात करूं तो 2019 में आपको इसके एक आध क्वेश्चन देखने को 2019 में इसके 4 क्वेश्चन देखने को मिले, कभी कभी इसके 5 क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस हमें पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस हमें पढ़ना है, इसी में हम डिस्काउंट पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हमें पढ़ना है SICI, SINCI, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद में हमें पढ़ना है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। बेसिकली इसी टाइम एंड वर्क के 2 टॉपिक और हम कवर करेंगे, वर्क एंड वेजेस, वर्क एंड वेजेस, एंड द सेकंड वन इज पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम, ठीक है। उसके बाद में हम एज पढ़ेंगे, जिसको प्रॉब्लम ऑन एज बोला जाता है। उसके बाद हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे, उसके बाद हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे। पार्टनरशिप पढ़ने के बाद में अगर मैं आपको थोड़ा सा और एक्सपेंशन फॉर्म यहां पे बताऊं तो हम मिक्सचर एलिगेशन पढ़ेंगे, हम मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ेंगे अरिथमेटिक में। उसके बाद अगर हम इसको और आगे देखें तो हम स्पीड, टाइम, डिस्टेंस पढ़ेंगे। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस में हम 2 टॉपिक और ऐड करके चलेंगे, ट्रेन एंड बॉट एंड स्ट्रीम, बॉट एंड स्ट्रीम, बॉट एंड स्ट्रीम, बॉट एंड स्ट्रीम। उसके बाद हमें एवरेज पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है। ऑलमोस्ट हमें इतने टॉपिक्स अरिथमेटिक में कवर करने हैं, ऑलमोस्ट इतने टाइप या इतने टॉपिक हम कवर करके स्टार्टिंग में चलने ही वाले हैं। अगर मैं एडवांस मैथ्स की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं वो है नंबर सिस्टम, वो है नंबर सिस्टम। इसी नंबर सिस्टम अपने आप में ओशियन है, इसी में आपको यूनिट डिजिट पढ़ना पड़ता है, इसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना पड़ता है, इसी में आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना पड़ती है, इसी में आप नंबर ऑफ जीरोस पढ़ते हो। तो ये अपने आप में एक ओशन है। और राइट नाउ इस बार की यूपीएससी की अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो इस अकेले टॉपिक से 22 क्वेश्चंस आए हैं 2023 में, 2023 में 22 क्वेश्चन एक सिंगल इंडिविजुअल टॉपिक से आना। और पासिंग मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं सीसेट के लिए वो 27 हैं। मतलब अगर आपने अपने आप को इस टॉपिक में मास्टर कर लिया है तो आपके लिए जो सीसेट की राह है वो बहुत इजी, बहुत आसान हो जाएगी। इसी सेगमेंट में हम आगे पढ़ने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ने वाले हैं। इसी के बाद में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, इसी सेगमेंट में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। इसी में हम मेंसुरेशन पढ़ने वाले हैं। मेंसुरेशन के एरिया और वॉल्यूम के क्वेश्चन स्पेशली बनने लगे हैं अब यूपीएससी में। यूपीएससी आपसे थोड़ा सा एडवांस में अब वेटेज बढ़ा के पूछना चाह रहा है। हम इसमें इसको 2D के परसेप्शन से भी पढ़ेंगे, इसको हम 3D के परसेप्शन से भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसी में हम ज्योमेट्री बेसिक देखेंगे, हम ज्योमेट्री को थोड़ा डीप में नहीं पढ़ने जाएंगे, हम ज्योमेट्री बेसिक देखेंगे। और अगर मैं इन दोनों टॉपिक से थोड़ी सी हट के बात करूं तो हम पी एंड सी भी पढ़ेंगे, पी एंड सी, इट मींस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी पढ़ेंगे हम, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी पढ़ने वाले हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इन दोनों टॉपिक से हटके हम डीआई भी पढ़ने वाले हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन भी पढ़ने वाले हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन भी पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आजकल डीआई के क्वेश्चंस भी यूपीएससी अपने पेपर में ऐड करने लगा है, चाहे वो बार ग्राफ से रिलेटेड हो, चाहे वो पाई चार्ट से रिलेटेड हो, वो क्वेश्चंस आजकल यूपीएससी पूछने लगा है। तो बेसिकली हमारा अब इसमें कुछ रीजनिंग के टॉपिक्स में ऐड नहीं कर रहा हूं, जैसे कैलेंडर, कैलेंडर एंड क्लॉक। बेसिकली आप उसको रीजनिंग में पढ़ने वाले हो। रीजनिंग भी 2 टाइप की होती है, वर्बल और नॉन वर्बल। उसमें आप इसको देखोगे तो हमने मैथ्स का, क्वांट का एक पूरा सिलेबस अलग रखने की कोशिश की है ताकि हम चीजों को बाइफिगरेट करके पढ़ सकें। बेसिकली अब मैं आपको पिछले 5 साल का एवेल्युएशन बताना चाहता हूं कि पिछले 5 साल में यूपीएससी ने कैसे अपने आप को एक्सपांड किया है सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो अगर आप
आपने ये पूरा टॉपिक समझ लिया है तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ओके। अगर मैं यूपीएससी के सी सेट 2019 की बात करूं आपसे, 2019 की बात करूं, तो 2019 में हमारे सामने 3 सब्जेक्ट्स थे। द फर्स्ट वन इज क्वांट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैं क्वांट लिख रहा हूं। द सेकंड वन इज रीजनिंग, द सेकंड वन इज रीजनिंग एंड द लास्ट वन इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये 3 टॉपिक्स हमारे सामने सबसे, या 3 कंपोनेंट्स जो यूपीएससी सीसेट के हैं वो हम देखेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए। मैं आपको पहले ही कंप्लीट बता देता हूं कि ये टोटल जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ये 80 क्वेश्चंस है। 80 क्वेश्चंस में से किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ये हम समझने की कोशिश करें। 2019 की अगर मैं बात करूं तो क्वांट से 32 क्वेश्चन यूपीएससी ने आपसे पूछे हैं, 18 क्वेश्चन आपसे यूपीएससी ने रीजनिंग में पूछे हैं, और अगर हम ऐड करें तो बचे हुए जो 30 क्वेश्चन हैं वो यूपीएससी ने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से पूछे हैं। अगर आप लोगों को ये बात क्लियर हो रही हो तो मैं थोड़ा सा आगे आप लोगों को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अब मैंने बोला कि मैं आपको क्वांट पे ही फोकस रखना चाहता हूं क्योंकि मैं ये सब्जेक्ट अभी आपको पढ़ाने वाला हूं स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में, ठीक है, ओके। अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेशन में अगर हम जाएं तो अप्रोक्सीमेशन में नियर बाय 50% वेटेज जो है वो क्वांट का है। नियर बाय 50%, आप ले सकते हो 45%, 40 to 45% जो है वो किसका है, क्वांट का है, ठीक है। और आपको पासिंग मार्क्स जो चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स जो चाहिए वो 27 चाहिए, ओके। गॉट इट एवरीवन। नाउ अगर मैं आपको इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे एक्सपांड करके बताऊं तो नंबर सिस्टम जो कि लीड करता है यूपीएससी क्वांट को, उस नंबर सिस्टम सिंगल टॉपिक्स में, सिंगल टॉपिक में से इसमें 2019 में 11 क्वेश्चंस आए थे। परसेंटेज में से यूपीएससी सीसेट 2019 ने 4 क्वेश्चन आपसे पूछे थे। पीएनसी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से 3 क्वेश्चन यूपीएससी ने आपसे पूछे थे। उसके अलावा आपसे एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया था, टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्पीड टाइम डिस्टेंस से एक क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन अगर हम इसको इस फॉर्म में देखें तो 15 और 3 18 क्वेश्चन जो हैं वो इन 3 सिंगल टॉपिक से यूपीएससी ने हमसे पूछे थे। तो ये जो हमारा है ये 2019 का एनालिसिस है। आप आगे जाके अगर कंक्लूड करोगे इसको तो आपको पता चलेगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो 25 से 30 क्वेश्चन में हर साल बना रहता है। मिसमैच जहां होता है या ऊपर नीचे नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो होता है वो क्वांट और रीजनिंग के बीच में होता है। क्वांट का वेटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है यूपीएससी में, रीजनिंग का वेटेज यूपीएससी घटा रहा है धीरे धीरे। इसके पीछे का अगर आप लोग एनालिसिस समझना चाहते हैं तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम आगे का एनालिसिस देखें तो हम 2020 का देखते हैं। 2020 में क्या हुआ था उसको समझते हैं। 2020 की अगर मैं बात करूं तो 2020 में यूपीएससी ने इस पूरे सिनेरियो को चेंज किया था। 2020 में यूपीएससी ने इस पूरे सिनेरियो को चेंज किया था। 2020 में यूपीएससी ने 46 क्वेश्चन क्वांट से पूछे थे। 46 क्वेश्चन, मोर देन 50%। 80 में से 46 क्वेश्चन सिर्फ क्वांट से, और 9 क्वेश्चन किससे पूछे थे? 9 क्वेश्चन जो है वो सिर्फ पूछे गए थे रीजनिंग से। 25 क्वेश्चन पूछे गए थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। तो मैंने अभी आपको यही समझाया कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तो वेटेज ऑलमोस्ट 25 to 30 तक बना रहता है। जो चीजें चेंज होती है वो क्वांट और रीजनिंग में चेंज होती है, और इस क्वांट में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम से मिले थे, और वो भी 25 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से थे। 4 क्वेश्चन आपके जो थे वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से थे, और एवरेज से जो है आपके इसमें 5 क्वेश्चन उस साल डाले गए थे। अगर आपने ये 3 टॉपिक, देखो सिंपल सी बात है, इसमें मार्क्स हमारे ऐड तो हो नहीं रहे हैं, हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो हम क्यों ना स्मार्ट अप्रोच की तरफ जाएं,
यूपीएससी के पैटर्न को समझने की कोशिश करें, उसको एनालिटिकल तौर पर समझे, उसको लॉजिकल तौर पर समझे, न कि जो क्राउडेड फॉर्म में लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो इसका हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीइंग एन एस्पिरेंट आप एक या दो टॉपिक में कमांड कर सकते हो और यूपीएससी यही चाहता है आपसे। गॉट इट एवरीवन? तो हमने 2020 का जो एनालिसिस देखा उसमें नंबर ऑफ 80 क्वेश्चन में से 46 जो हैं वो क्वांट से आ रहे हैं, रीजनिंग से 9 क्वेश्चंस आ रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, ये आए थे। ठीक है, अब अगर हम 2021 का एनालिसिस देखें, 2021 का एनालिसिस देखें तो 2021 में फिर पैटर्न चेंज हुआ, फिर एक सब्जेक्ट को स्टेबल उसमें नहीं देखा गया। 2021 में अगर मैं आपको बताऊं तो 36 क्वेश्चन क्वांट से थे, 17 क्वेश्चन जो थे वो रीजनिंग से थे, 27 क्वेश्चन जो थे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से थे। तो हमें कंक्लूजन ये मिल रहा है कि चेंज जो होता है वो इंटरचेंज इन दोनों के बीच में होता है। कभी क्वांट से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी रीजनिंग से कम क्वेश्चन, मतलब रीजनिंग का पैटर्न कम बना ही रहा है ऑलमोस्ट, अगर हम इन 3 साल के पैटर्न को अभी तक समझते जा रहे हैं। स्टेबल अगर कोई सा पैटर्न है तो वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें 25 to 30 के बीच में इसका रेशियो बना रहता है। अब अगर हम आगे इस पैटर्न को समझने की कोशिश करें तो हमें ये पता चलता है कि जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम से इसमें 16 क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। नंबर सिस्टम से 16 क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में हमें या इस पूरे टॉपिक में हमें देखने को मिले थे। परसेंटेज में से हमें 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। हमें पीएनसी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो जो मेजर चैप्टर्स है मैं उनके या मेजर टॉपिक्स के नाम आपको हाईलाइट करके बता देता हूं कि इसमें भी आपको किस टॉपिक में कमांड करनी है। सपोज दैट अगर आपकी इन 3 टॉपिक्स में कमांड होती है तो 24 मार्क्स आप इसी में गेन कर लेते थे। अब लड़ाई बची थी 3 मार्क्स की या 3 क्वेश्चंस की, तो 3 क्वेश्चन जो थे वो आप रीजनिंग से बहुत इजीली गेट कर सकते थे, बहुत इजीली आप काउंटर कर सकते थे, क्योंकि रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना पड़ता है, अल्फाबेट रीजनिंग पढ़ना पड़ती है, कैलेंडर के कुछ क्वेश्चंस आप इजीली बना देते। ठीक है, तो ये फिर बहुत आसान हो जाता अगर आपको पैटर्न पता चल जाता। तो अब हम जो है 2021 के बाद में 2022 का पैटर्न देखेंगे कि 2022 के पैटर्न में यूपीएससी हमसे क्या डिमांड करना चाह रहा था। ठीक है, 2022 का पैटर्न देखते हैं। 2022 का पैटर्न, 2022 में यूपीएससी ने 39 क्वेश्चंस क्वांट से पूछे थे, 14 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए थे रीजनिंग से, और बचे हुए 25 क्वेश्चन जो थे वो रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन से आए थे। मतलब आप लोगों को ये टॉपिक स्टेबल मिला हुआ है, इन दोनों में इंस्टेबिलिटी बनी हुई है। कभी एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी रीजनिंग से थोड़ा से कम ज्यादा हो रहे हैं। रीजनिंग का हम कह सकते हैं कि ये 12 से 15 के बीच में बना रहता है, 12 से 15, कभी कभी 17 भी हो गया है, कभी कभी 9 भी हुआ है, तो ये इसका रेशियो बना हुआ है। अब इसमें भी नंबर सिस्टम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, 11 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से इस चैप्टर में मैंने उल्टा बता दिया है, पर नंबर सिस्टम से 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से 11 क्वेश्चन हमारे सामने पूछे गए हैं। और इसी में एक टॉपिक यूपीएससी ने फिर से एक्स्ट्रा ज्यादा पूछना स्टार्ट किया था, एसटीडी, स्पीड टाइम डिस्टेंस। मैंने आपको बताया है कि स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ते समय हम 3 टॉपिक कवर करते हैं, ट्रेन एंड बॉट एंड स्ट्रीम रेस यूपीएससी पूछता नहीं है, एसएससी सीजीएल रेस पूछता है। ठीक है, तो इससे भी 3 क्वेश्चन आए थे यूपीएससी सीसेट 2022 में। तो हमें कहीं ना कहीं कंक्लूजन ये मिल रहा है कि क्वांट जो है हमारा 35 to 40 के बीच में बना रह रहा है। अब बारी आती है लेटेस्ट यूपीएससी सीसेट 2023 की, कि उसमें यूपीएससी ने अपने पैटर्न को कैसे बदला था। यूपीएससी सीसेट 2023 का थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हम। यूपीएससी सीसेट 2023, यूपीएससी सीसेट 2023 ध्यान से देखिएगा। यूपीएससी सीसेट 2023 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चंस आए हैं, 27 क्वेश्चंस जो हैं
वो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आए, 13 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से उस साल पूछे गए हैं। किसमें से? सी सेट 2023 में। अब इसमें भी अगर हम आगे बात करें तो नंबर सिस्टम में इसमें 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑलमोस्ट सिलेक्शन क्वालिफाइंग मार्क्स का आपको नंबर सिस्टम दिला देता है अगर आपने नंबर सिस्टम में अच्छे से कमांड कर ली है तो। ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से 11 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक शॉर्ट एनालिसिस था कि आपको अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है इन या इस सी सेट वाले पेपर के लिए। आपको क्वांट में 40 नंबर या 35 नंबर का जो है वो रेशो बना हुआ है और कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछ रहा है क्वांट में। वो आपको बेसिक क्वेश्चंस, वो आपको यूनिट डिजिट, वो आपको डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर थ्योरम, इन्हीं पे क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो बहुत इजी टॉपिक है, इतना टफ टॉपिक नहीं है जितना बनाया गया है इसको। हम इसको सबसे स्टार्टिंग में पढ़ेंगे क्योंकि अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं 18 से 20 नंबर ये लेके चल रहा है नंबर सिस्टम। उसके बाद में हम पीएनसी पढ़ेंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो हम इस प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से बहुत जल्द आपके सामने स्टार्ट करने वाले हैं कि आप अपने आप को यूपीएससी सी सेट में कैसे प्रिपेयर करेंगे, बीइंग एन एस्पिरेंट, बीइंग एन ऑनेस्ट एस्पिरेंट, बीइंग एन डिसिप्लिन्ड एस्पिरेंट। ठीक है, तो इस पूरी जर्नी में कल्पाक्ष के साथ बने रहिएगा। आपको मैंने कंक्लूजन बताया है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको कैसे प्रिपेयर करना है। अब नेक्स्ट क्लास में हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द। नंबर सिस्टम में हम इन 20 या 25 मार्क्स के नियर पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड द चैनल।